नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जेओआईटी की जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूं कि डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास कितनी वैकेंसी की रिक्वेजिशन पहुंच चुकी है। उसके अलावा हम बात करेंगे जो जेओआईटी का अपकमिंग एग्ज़ाम है कि कब तक आपको देखने को मिल सकता है, और जो नेक्स्ट जेओआईटी की अप्रूव्ड वैकेंसी है हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जेओआईटी से जुड़ी आपको सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करें तो राज्य चुनाव हमीरपुर की इस साल की जो पहली एडवर्टाइजमेंट थी वो जेओआईटी की थी, और उसमें जो था टोटल एक एडेंडम भी आपको देखने को मिला। इस टाइम पे 351 टोटल वैकेंसी है, जिसके लिए 44,248 कैंडिडेट ने जो है वो अप्लाई किया है। अगर हम अभी की बात करें तो देखिए इस मंथ का तो एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है। नेक्स्ट मंथ मैंने आपको बताया कि जो एग्ज़ाम है पंचायत सेक्रेटरी का, जेओआईटी का, और उसके अलावा 3 एग्ज़ाम सीबीएसई टीचर्स के आपको देखने को मिल सकते हैं। पटवारी एग्ज़ाम अभी भी राज्य चुनाव हमीरपुर कंडक्ट नहीं करवा सकता है, क्योंकि जब एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें 8,000 के आसपास स्टूडेंट है उसको 3 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाता है, तो एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें कि 2.25 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हैं उसको किस तरह से राज्य चुनाव कंडक्ट करवाएगा। क्या 20-25 दिन तक एग्ज़ाम कॉन्टीन्यूसली कंडक्ट करवा सकता है टीसीएस? इन सब चीज़ों का ध्यान मतलब ये चीज़ें आप खुद नोटिस कर सकते हो कि क्या टीसीएस के पास इतनी बड़ी विंडो होगी जहाँ पे 20-25 दिन तक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें और इन्हीं फैक्टर्स के अकॉर्डिंग मैं बोलता हूँ कि पटवारी एग्ज़ाम ही अभी भी नहीं कंडक्ट करवाने वाले हैं, क्योंकि उस हिसाब से अभी भी हिमाचल प्रदेश में टीसीएस के पास सेंटर नहीं है। आगे अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि मई के महीने में जेओआईटी की जो कैबिनेट बैठक हुई थी वहाँ से 500 वैकेंसी अप्रूव करी गई थी कैबिनेट के द्वारा। और उस टाइम पे भी जब आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि बहुत कम चांसेस हैं कि ये पुराने पोस्ट कोड में इनको एडप्ट करेंगे, क्योंकि नए फॉर्म दोबारा निकाले जाएंगे, दोबारा से फीस ली जाएगी और दोबारा से एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी की अगर हम बात करें तो ये जो जेओआईटी का एग्ज़ाम होगा लगभग 5 दिन इस एग्ज़ाम को लगने वाले हैं। सेम चीज़ आपको पंचायत सेक्रेटरी के लिए भी देखने को मिलेगी। अब ये जो अप्रूव्ड वैकेंसी है इसमें अगर हम बात करें तो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास 122 पोस्ट की रिक्वेजिशन पहुंच चुकी है। डीओआर के पास और कौन सी रिक्वेजिशन है उसकी जानकारी भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इस वीडियो में हम जेओआईटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये आपके सामने है, ये पूरा आप देख सकते हो किस किस डिपार्टमेंट की। सबसे ज़्यादा हेल्थ डिपार्टमेंट और जो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन है, तो यहाँ की 100 वैकेंसी है मिला के जेओआईटी की, बाकी तो कम है। लेकिन ओवरऑल अब देखने वाली बात होगी कि कितने और डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन की रिक्वेजिशंस आती हैं और कहाँ कहाँ के लिए कितनी वैकेंसी अप्रूव है। फिर आपको पता है कि एक नए कैडर की शुरुआत हो चुकी है डीओआर से, तो वहाँ से फिर वो वैकेंसी निकलती है। जैसे वर्क इंस्पेक्टर के लिए है, जूनियर इंजीनियर के लिए है, वैसे ही जेओआईटी के लिए है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटीज़ के बाद आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि जेओआईटी का एग्ज़ाम कैसा होने वाला है। क्योंकि जो भी ये मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं यहाँ पे थोड़ा लॉटरी सिस्टम है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपकी शिफ्ट में किस तरह का क्वेश्चन पेपर होगा। नॉर्मलाइजेशन अपना रोल प्ले करेगी, तो इसीलिए मैंने इसको लॉटरी सिस्टम का नाम दिया है। आपको हो सकता है ना लगे लॉटरी, क्योंकि जिसकी शिफ्ट में इजी आएंगे और उनको लगेगा कि हमारे नंबर कम हैं तो वो तो कहेंगे कि आपने तो गलत बोला, हमारे तो नंबर कम हुए। लेकिन जिनको टफ़ आएंगे और टफ़ के बावजूद उनको लगा टफ़ और उसमें सिर्फ 1-2 नंबर का इंक्रीज़ होता है, तो वो तो बोलेंगे कि लॉटरी का सिस्टम है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि अगर राज्य चयन आयोग हमीरपुर 50 के आसपास एग्ज़ाम कंडक्ट करवा चुका है, तो अभी तक उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हो जाता कि 10,000 के आसपास स्टूडेंट का एग्ज़ाम जो है वो एक दिन में वो कंडक्ट करवा पाते। अभी भी वो मैक्सिमम 8,000 के आसपास ही स्टूडेंट का एक दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पा रहे हैं। जेओआईटी जैसे एग्ज़ाम के लिए अगर आप उनको 3 दिन में कंडक्ट करवाना चाहते हैं तो आपको जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना पड़ेगा। आपको और एग्जामिनेशन सेंटर बढ़ाने पड़ेंगे। इस साल के स्टार्टिंग में इन चीज़ों पे काम हुआ,
लेकिन लगभग 1 महीना पहले मुझे जानकारी मिली थी कि अभी भी वो चीज़ें प्रोसेस में है और जो 41 एग्जामिनेशन सेंटर की बात हुई थी उनमें से मैक्सिमम अभी भी स्टार्ट नहीं हो पाए हैं। तो अगर 3 दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है, 9 शिफ्ट होंगी, लेकिन अगर इसको भी 5 दिन लगाते हैं तो फिर नॉर्मलाइजेशन अपना रोल प्ले करेगी और इन सब चीज़ों के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि अभी टीजीटी में भी आपने देखा किस तरह से अलग अलग तरह की आवाज़ उठी थी, अभी जेई का हुआ और भी एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, तो ईजी आपके लिए नहीं रहने वाला है। अपनी तैयारी को कुछ इस तरह से करें कि आपको ब्रीफली सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। टीसीएस के क्वेश्चन पेपर पहले के क्वेश्चन पेपर से बिल्कुल डिफरेंट है, नए फ्रेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी ये जो टीसीएस मतलब एक प्राइवेट एजेंसी जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, मल्टीपल शिफ्ट में जब पेपर होता है। तो बाकी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे और जेओआईटी की 500 वैकेंसीज में से कितनी वैकेंसी सरकार अभी नेक्स्ट पोस्ट कोड में निकालेगी वो देखने वाली बात होगी। अगर 350 के आसपास और वैकेंसी निकलती है तो इसके बाद एक और अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो जाएगी। और साइड वाइज आप जानते हैं कि हाई कोर्ट क्लर्क की 141 वैकेंसी है और उसके अलावा अगर हम बात करें तो सेक्रेटरीट क्लर्क की वैकेंसी भी आ चुकी है। उसके अलावा मुझे नहीं दिखता कि क्लर्क की और वैकेंसी आएगी, तो इनको टारगेट करिए। पंचायत सेक्रेटरी भी एक ऑप्शन है और पटवारी का एग्ज़ाम आपको काफ़ी ज़्यादा लेट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न है और मैंने आपको बता दिया कि नेक्स्ट मंथ के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट मंथ जो 351 26,001 पोस्ट कोड का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो सकता है। अपनी प्रेपरेशन को लास्ट स्टेज में लेकर जाइए और टारगेट करिए कि नेक्स्ट मंथ में 15 तारीख से पहले जेओआईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।